बच्चों, हर साल की तरह इस साल भी इस जुलाई के महीने में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसको हम संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहते हैं। इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, संचारी रोग। संचारी रोग क्या होता है, कोई बताएगा? संचारी रोग किसे कहते हैं? हाँ, शाबाश। संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, या ऐसे रोग जिनका संचार बहुत तेजी के साथ में होता है, इस संचारी रोग कहलाते हैं। और ये जो महीना जुलाई का है, अगस्त का है, जब बारिश बहुत होती है, नमी बहुत ज्यादा होती है, इस समय क्या होता है, जितने भी विषाणु, जीवाणु, कीटाणु जितने भी हैं, इनके लिए बहुत अच्छा मौसम है। इनको जीवित रहने के लिए, इनको पनपने के लिए, इनको बढ़ने के लिए ये मौसम बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय मच्छर भी बहुत पैदा होते हैं, और मच्छर जो होते हैं वो इन बीमारियों को फैलाने के लिए वाहक का काम करते हैं। वाहक मतलब वो इस बीमारी को, ये जो बीमारियां हैं, संचारी रोग जो हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने का काम करते हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि इस महीने में कौन सी बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, कैसे फैलती हैं, और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। संचारी रोग जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस जिसे दिमागी बुखार भी कहते हैं, ये सारी बीमारियां जो हैं इस टाइम बहुत ज्यादा फैलती हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि मच्छर फैलाते हैं। इस समय मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, और इनमें अधिकतर बीमारियां जो हैं वो मच्छर फैलाते हैं। मच्छर कैसे फैलाते हैं? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति डेंगू से संक्रमित है, यानी उसको डेंगू हुआ है, तो क्या करता है, मच्छर जो है वो उस संक्रमित व्यक्ति को काटेगा। काटने में क्या करता है मच्छर? जब मच्छर काटता है तो क्या करता है? खून चूसता है। जब वो खून चूसेगा तो जो डेंगू है, मान लीजिए डेंगू है, तो डेंगू का जो विषाणु है वो उसके खून में चला जाएगा। अब वो मच्छर जा करके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, तो चूंकि उसके खून में, उसकी लार में वो विषाणु है, कौन सा? डेंगू फैलाने वाला, तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति के जब काटेगा तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं मच्छर? ये एक बीमारी को, जो भी कोई बीमारी हो, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, दिमागी बुखार हो, ये उसके लिए वाहक का काम करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं। डेंगू और जापानी बुखार ये बहुत घातक बीमारियां हैं। इससे बहुत बार बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे आदमियों की, बहुत सारे इंसानों की जानें गई हैं। ये इतनी घातक बीमारियां हैं कि ये जान भी ले लेती हैं। डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि इसमें खून में एक चीज होती है, प्लेटलेट, वो इतनी गिर जाती है कि इंसान के शरीर से, पूरे शरीर से खून रिसने लगता है। खून जो है वो बाहर आने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दिमागी बुखार में इतना ज्यादा बुखार आता है कि दिमाग तक में बुखार रहता है, और इससे कई बार जान चली जाती है। इसके बचने का तरीका यह है कि बच्चों को JE यानी जापानी इंसेफेलाइटिस के टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों में इसकी रोकथाम हो। तो सबसे पहले हमें बीमारियों के बारे में पता हो, उसके बाद में फिर इसकी रोकथाम के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया ये सारी बीमारियां जो हैं वो मच्छर फैलाते हैं, तो हमें सबसे पहले मच्छर की रोक करनी चाहिए। मच्छरों से बचाव के लिए हमें क्या करना है? मच्छरों से बचाव करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मच्छरदानी लगा के सोना। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं। ज्यादातर मच्छर रात में ही काटते हैं और हम ऐसे ही सो जाते हैं। सोने के बाद पता ही नहीं चलता कि वो मलेरिया वाला मच्छर काट रहा है, कि डेंगू वाला मच्छर काट रहा है, कि जापानी इंसेफेलाइटिस फैलाने वाला है, और बीमारियां फैल जाती। तो सबसे अच्छा काम है कि हमको मच्छरदानी लगाएं। उसके बाद में जो दूसरा काम है, बहुत से घरों में कॉइल जलाई जाती है, लेकिन उसका जो धुआं होता है वो विषैला होता है, तो उसका इस्तेमाल ना के बराबर करें। कभी बहुत जरूरी हो तो आप कमरे को बंद कीजिए, उसमें जो है वो मॉर्टिन जला दीजिए, धुआं भर जाएगा, मच्छर सारे बेहोश होकर के या मर के गिर जाएंगे। उसके बाद में आप खिड़की दरवाजे खोल दीजिए और पंखा चला दीजिए, ताकि धुआं बाहर निकल जाए, और उसके बाद में खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए।
लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है कि आप मच्छरदानी लगा के सोइए। इसके अलावा मच्छर जो है वो रुके हुए पानी में अंडे देते हैं। कहीं पर भी गड्ढा होगा, नाली में पानी रुका हुआ है, तो ये उसमें अंडे देते हैं और बहुत सारे मच्छर पैदा होते हैं। तो आपको क्या करना है, कहीं भी गड्ढा है उसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर गड्ढा छोटा है तो आप मिट्टी डाल करके उसे बंद कर दीजिए। आप नहीं भर सकते हैं, किसी से कह दीजिए, माता पिता भाई कोई भी हो, उनसे कह दीजिए मिट्टी से गड्ढे को भर। बहुत बड़ा गड्ढा है तो कहा जाता है कि जला हुआ मोबाइल अगर उसमें डाल दें तो फिर जो है वो मच्छर नहीं पैदा होते। इसके अलावा एक चीज का ध्यान कोई नहीं रखता। सबके घरों में कूलर है, कूलर में पानी भरा होता है, महीनों पानी बदला नहीं जाता है। उसमें क्या होता है, पानी रुका हुआ है ना, कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है, अब वो पानी रुका हुआ भी है भाई, हर टाइम थोड़ी कूलर चलता रहता है। तो क्या होता है, कूलर के अंदर मच्छर अंडे दे देते हैं। बहुत सारे डेंगू के जो केसेस हैं, जहां भी डेंगू पाया गया, जब उनके घरों की जांच की गई तो पता चला उनके घर के कूलर के पानी में डेंगू के मच्छर के अंडे मिले। तो इसलिए जो कूलर है, कूलर के अंदर जो पानी है, हफ्ते में एक बार पानी को बिल्कुल लौट दीजिए, उसको सुखा लीजिए और दोबारा नया पानी भर। गमलों में पानी भरा रहता है, गमलों में पानी नहीं भरा होना चाहिए। इसके अलावा घरों के ऊपर टंकी लगी होती है, आपके स्कूल में भी ऊपर टंकी लगी है, जा करके देख लीजिए क्या टंकी का ढक्कन बंद है। टंकी का ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद होना चाहिए ताकि उसके अंदर मच्छर न जा सके। इसके अलावा बचाव के लिए एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हमको आजकल फुल स्लीव यानी फुल आस्तीन की शर्ट पहननी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं लेकिन मैंने खुद भी नहीं पहन रखी है, कल से मैं भी पहनूंगा। तो फुल स्लीव्स की शर्ट पहननी है, फुल पैंट पहननी है और जूते मोजे पहनने हैं। क्यों? हम लोग दिन में यहां रहते हैं, डेंगू का मच्छर जो होता है दिन में ही काटता है, घास में रहता है, घास में नहीं बैठना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जब हम ध्यान रखेंगे तो मच्छरों से और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो बीमारियों को फैलाते हैं उनसे बचाव हो जाएगा। बीमारियों से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब हमारी अपने आप की सफाई। अभी तक हमने जितना भी आपको कुछ बताया वो सब बाहर की सफाई की, कहीं कूलर की सफाई, कहीं टंकी की सफाई, कहीं गड्ढों की सफाई। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है अपनी व्यक्तिगत सफाई। व्यक्तिगत सफाई का मतलब अपनी खुद की साफ सफाई। कैसे करते हैं साफ सफाई, कोई बताए? धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। और इधर से कोई बताए क्या करना चाहिए? रोज नहाना चाहिए, शाबाश। और कोई बताए और क्या करना चाहिए? हाँ, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, शाबाश। यानी बहुत कुछ पता है, ये सारा काम आप लोग करते हैं? हाँ, शाबाश, ये सब करना चाहिए। और इससे जो है बीमारी आपसे, अगर हम व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहेंगे और अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे तो बीमारियां हमसे कई किलोमीटर दूर चली जाएंगी। साफ सफाई का ध्यान रखिए, सुबह उठिए, मंजन कीजिए, ब्रश कीजिए, नहाइए, साफ कपड़े पहनिए, शौचालय को जब जाइए लौट के वापस आइए तो साबुन से हाथ धोइए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो शौचालय गए और उसके बाद में उन्होंने ऐसे ही बस पानी से हाथ धोए और यूं करके पोंछे और जाके बैठ गए। गलत है ये। आपके हाथ भी गंदे थे, आपने अपने कपड़ों को भी गंदा कर लिया। तो शौचालय से आइए, साबुन से हाथ धोइए, ठीक है। इसके अलावा खाना खाने से पहले हाथ धोइए साबुन से। हमें क्या करना है? अपने घर की साफ सफाई करनी है। और ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जब हमको ये बात पता है, अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताई, आपको जानकारी हो गई। आप अपने घर जाइए, अपने मम्मी पापा को बताइए कि भाई सर ने ये बताया है, इन चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी अभियान सक्सेसफुल तभी होता है जब उसका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से।
तो ये सब जाके बताएंगे। जी सर।